तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मैं आज लेके आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग के सीज़न 2 का एपिसोड 1। और आज मैं उसका हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और अगर आपने इसका सीज़न 1 नहीं देखा है तब वो भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। मैंने इसका पूरा सीज़न एक ही बार में अपलोड कर चुका है। अगर आप चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। तो और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जुनवो को उसकी बहन का कॉल आता है और वो उठाता है। तो उसकी बहन उसे बहुत ज़्यादा डांटती है और बोलती है, क्या तुम अभी तक सो रहे हो? क्या तुम भूल गए कि तुम्हें 5 बजे मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आता है? तो फिर जुनवो बोलता है, अरे अभी उसमें तो काफ़ी टाइम है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तो और इसके बाद वो रेडी होता है और स्कूल पहुंच जाता है अपनी बहन के पास। और स्कूल भी जुनवो ना बहुत ही ज़्यादा बन ठन के आया होता है। तो ऐसा लग रहा था कि वो डेट पर जा रहा होता है। और जुनवो बताता है कि आज मैं तुम्हारी टीचर से मिलने के लिए आया हूँ, तो थोड़ा सा बनना के लिए आना चाहिए। तो जब जिना की स्कूल की बाकी लड़कियाँ जुनवो को देखती हैं तो वो सारे ऊपर लट्टू हो जाती हैं। तो और इसके बाद जुनवो टीचर से मिलने जाता है और टीचर बोलता है, तो अच्छा तुम जिना के भाई हो, और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि जिना का भाई इतना ज़्यादा हैंडसम होगा। इसके बाद उनकी मीटिंग स्टार्ट होती है और वहाँ पर टीचर जिना की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है और बताती है कि जिना बहुत अच्छी स्टूडेंट है और तुम्हें ज़्यादा उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और वो आगे बढ़ के मेडिकल स्टूडेंट बनना चाहती है, आगे जाके मेडिकल बनना चाहती है। तो टीचर उसे एक सवाल पूछती है, मान लो अगर वो उसकी पावर अवेकन हो गई बाद में, तो क्या तुम उसे हंटर बनाओगे? तो ये सुन के जिनवो थोड़ा हैरान होता है और तभी वो मना कर देता है कि नहीं, मैं उसे हंटर बिल्कुल भी बनने नहीं दूंगा। फिर टीचर बोलती है, मुझे पता है कि तुम यही आंसर दोगे। और मेरे सवाल पूछने का ये रीज़न था कि हमारे स्कूल में एक लड़की है जो काफ़ी ज़्यादा बंक करने लगी है, क्योंकि वो हाल फिलहाल में अवेकन हुई है। और वो अगर इसी तरीके से क्लास को मिस करने लगी तो हमारे पास कोई एक और ऑप्शन नहीं रहेगा और हमें उसके लिए ऊपर कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो फिर वो बोलती है, उससे हंटर बनने से पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेनी चाहिए। और वैसे मुझे कुछ ज़्यादा हंटर के बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी। और फिर जुनवो बोलता है आखिरकार उसकी रैंक क्या है? तो फिर टीचर बताती है कि मुझे उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हंटर है। तो उसे पता चल जाता है कि वो एक ई रैंक हंटर है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वो ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और वो जिना की फ्रेंड होती है, तो वो उससे बोलते हैं, क्या तुम उससे बात कर लोगी कि वो अपनी हाई स्कूल कंप्लीट कर ले? और तभी उस लड़की का नाम बताया जाता है जिसका नाम हान सॉन्ग हो होता है। और जिनवो ये नाम सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाए, क्योंकि वो वही लड़की थी जो कि जुनवो में उसके साथ काम करती थी। और इसके बाद हमें शाम का सीन दिखा जाता है जहाँ पर सॉन्ग कहीं जा रही होती है और जुनवो उसका वेट कर रहे होता है। और वो बोलता है, सच बताऊँ तो ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा छोटी है। और सॉन्ग बोलती है, आखिरकार आप ये सारी बातें क्यों कर रहे हो और आप यहाँ पर कर क्या रहे हो? और इसके बाद तभी सॉन्ग बोलती है, अच्छा तो टीचर ने तुम्हें भेजा होगा। और तभी जुनवो अपनी और अपनी बहन की फ़ोटो दिखा के बोलता है, तो क्या तुम इसकी दोस्त हो? तो तभी सॉन्ग बोलती है, अच्छा तो तुम जिना के बड़े भाई हो, और तब तुम बड़े हॉस्पिटल में भर्ती थे तब हम तुमसे मिलने आए भी थे, और शायद तभी टीचर ने तुमसे मुझसे बातें करने के लिए भेजा है। और मुझे नहीं पता कि आखिरकार टीचर ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया। और मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है स्कूल जाने में वैसे, और मैं एक काफ़ी बड़ी हंटर बन के रहूँगी और मैं हार बिल्कुल नहीं मानने वाली। और फिर जुनवो बोलता है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हंटर की जॉब से क्विट करने को बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला हूँ। और जुनवो अपने मन में सोचने लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और इसे वो एक्सपीरियंस एक बार करने देना चाहिए। और तभी सॉन्ग बोलती है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तभी जुनवो बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ ताकि तुम बेहतरीन हंटर बन पाओ। और इसके बाद हमें एक कोरिया का एयरपोर्ट दिखाया जाता है जब वह वॉन डॉग सुक आ चुका होता है जुनवो की ऐसी की तैसी करने के लिए, और उसको वेलकम करने के लिए चिन चिन भी आया होता है। और उन दोनों के बीच में कुछ काफ़ी सारी बातें होती हैं। और इसके बाद हमें जुनवो दिखाया जाता है जो कि टेंजिन के पास आया होता है, और वहाँ पर वाइट टाइगर गिल्ड का सेकंड मेजर भी होता है। और फिर वो लड़की वहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करती है। और तभी वहाँ पर हमें एक ए रैंक हंटर किनचोन भी दिखाया जाता है। और भाई वो सच में उसने काफ़ी तगड़ा आर्मर पहना हुआ था। और
और वो लोग काफ़ी ज़्यादा बकवास भी कर रहे थे। वो सी रैंक डेंजर होता है, लेकिन उसके अंदर एक ए रैंक हंटर, बी रैंक हंटर और काफ़ी सारे हंटर जा रहे होते। तो फिर जुनवू बोलता है ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया एक सी रैंक डेंजर के लिए, लेकिन उसकी बाद में उसे सॉन्ग को दिखाना था, इसलिए वो उसको ले जाता है। और इसके बाद वो सभी लोग बारी बारी डेंजन के अंदर जाने लगते हैं, और जैसे जैसे वो लोग डेंजन के अंदर जाने लगते हैं तभी वो डेंजन का कलर चेंज होने लगता है, वो रेड होने लगता है और उसका ऑरा भी थोड़ा ख़तरनाक सा फील होने लगता है। और वो लोग ये देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, और जुनवू को भी एहसास हो जाता है कि इसके अंदर कुछ खतरा है, और वो अंदर जाने से पहले आहान को एक वार्निंग भी दे देता है। और तभी बोलते हैं जल्दी से एक मेन स्टेज को कॉल करके वहाँ पर लेके आओ, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और इसके बाद डेंजन बंद हो जाता है और जिनवू अंदर आ जाता है, और मिस्टर हान ऐसा ही करते हैं, वो मेन स्ट्राइक को कॉल करते हैं और रेड गेट के बारे में बताते हैं। और ये जान के बैग विमाना काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि एक सी रैंक डेंजन कैसे एक रेड गेट में चेंज हो सकता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो वाइट टाइगर गिल्ड है ना, ये उसका एक मालिक है, ठीक है। और उसने जो भी बात बताई कि वो सारी बातें सच है। तो आखिरकार वहाँ क्या सीन चल रहा है वो ये सोच के वापस आ जाता है। वहाँ वो एक आदमी होता है, वो वहाँ चले जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों डेंजन के अंदर होते हैं। तो वहाँ सारे लोग जो होते हैं ना, उन सब की हालत ख़राब हो चुकी होती है, क्योंकि वो लोग इस तरह के डेंजन में आज तक कभी भी नहीं गए थे। और ये देख के डेंजन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, और जो डेंजन का गेट था वो भी बंद हो चुका होता है। और फिर जेनवू का सीन दिखाया जाता है कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा खतरा फील नहीं होता तभी, लेकिन वहाँ पर एक वाइट एरो जो तो सॉन्ग की तरफ आ जाता है और वो उसे लगने वाला होता है, तभी जेनवू उसे सही टाइम पे पकड़ लेता है। और ये देख के सॉन्ग काफ़ी डर जाती है, और वहाँ पर कुछ जो हंटर थे ना वो मारे हो जाते हैं, बिल्कुल दो थे। फिर वहाँ, और ये काम कुछ आइल्स एल्व करके दो लोग थे उनका था, वो कोई धनुष वगैरह पकड़े हुए थे, उनसे उन्होंने तीर मारा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो दो लोग थे वो हंटर्स को मारते हैं, इस तरह से उनको आइस लेयर कहा जाता है। और बाकी नोबी भी वहाँ पर आ चुका होता है, और वो गेट देख के बताता है कि यहाँ का सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, और ये गेट देख के बिल्कुल भी सी रैंक नहीं लग रहा। और तभी बाकियों पूछता है कि आखिरकार इसके अंदर टोटल कितने लोग गए हैं। तो आहान बताता है एक ए रैंक हंटर है और 7 बी रैंक हंटर है, और बाकी न्यू लोग हैं सारे। और फिर उस टोटल बताता है कि 12-13 लोग गए होते हैं, और बताता है कि जो ए रैंक हंटर था वो इसका लीडर होने वाला था, मतलब ए रैंक हंटर था वो इसका लीडर था। तो उसके बाद बाकी अपनी दिमाग में कैलकुलेशन करने लगता है कि अगर ये गेट ए रैंक हुआ, अगर ये बी रैंक हुआ, तो कम से कम एक ऐसा हंटर की ज़रूरत पड़ने वाली है, या फिर 3-4 ए रैंक हंटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगर ये गेट ए रैंक ओ रैंक हुआ तो कम से कम हमें 3 से 4 एस रैंक चाहिए हो, या फिर 10 रैंक ए हंटर। और इससे हमको पता चलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा, ये मान सकते काफ़ी पावरफुल वो था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो बताता है अगर गलती से भी ये डेंजर ए रैंक का हुआ, वो जितने भी हंटर हैं वो सारे मारे जाएंगे। अगर मुश्किल से 1 या 2 बच के बाहर आ सकते हैं, अगर वो लकी हुए तभी। और तभी आहान बताता है कि इसके अंदर एक और इंसान डेंजन एंटर किया है, और वो पूछता है आखिरकार वो कौन है। और फिर बोलता है कि फिर वो पूछता है कि वो हंटर कौन है, तो वो बताता है कि मैं उस हंटर के ऊपर काफ़ी टाइम से नज़र रखा हूँ। लेकिन बाकी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और बोलता है डायरेक्ट बता भाई क्या बात है। और वो सीधा उसकी रैंक पूछता है, तो बताओ उसकी रैंक क्या है। तो उसके बाद वो बताता है कि उसकी रैंक ई रैंक है। इसके बाद हमको सीधा जेनवू का सीन दिखाया जाता है, और वो उन एल्व्स को देख कर सोच रहा था ये सच में काफ़ी ज़्यादा दिमागवार है, क्योंकि उसने जो हमारी टीम में जो सबसे कमज़ोर मेंबर थे उसने उन पर हमला किया था। और सॉन्ग तो इसलिए बच गए क्योंकि उसके साथ वो जिनवू था, और वो 2 लोग थे, उनके सामने कोई नहीं था, तो वो मारे गए। और अगर 2 महीने पहले अगर ये ऐसा होता तो इन एरो से मैं भी नहीं बच पाता, और लेकिन अभी का टाइम अलग चल रहा है और अब मैं इनको मार सकता हूँ। और इसके बाद भाई जिनवू काफ़ी टाइम में एविल लग रहा था, और देख के गजब भी मज़ा आ रहा था। तो उसके बाद जो उनका लीडर होता है वो बताया अगर अब तुमको पता चल ही गया है कि हम गलत गेट के अंदर आ गए हैं, ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक गेट है, तो अभी हम ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ना कोई बाहर आ सकता है ना कोई अंदर आ सकता है, और हमारे पास सिर्फ 2 सिनेरियो बनते हैं।
फर्स्ट ये है कि हमें इस डंजन को पूरे को कंप्लीट करना पड़ेगा, या फिर ये कैसे भी डंजन ब्रेक हो जाए और हम यहाँ से बच के निकल जाएं। वो ये सोचता है, और सॉन्ग को ना इसके बारे में नहीं पता था कि ये क्या होता है। तो जुनवू उसे बताने लगता है कि रेड गेट ये होता है कि वो गेट अपने एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन को जोड़ता है। सॉन्ग को ना इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, तो फिर जुनवू उसे बताने लगता है कि ये रेड गेट एक ऐसा गेट है जो एक डेंजन को दूसरे डायमेंशन जोड़ता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो लीडर होता है वो बताने लगता है कि एक अब तो हम सबको पता ही है ना, हम बाहर जा सकते हैं ना अंदर आ सकते हैं। तो और फिर बहुत लंबी भाषण देता है और लास्ट में वो बोलता है कि अब हमको 2 टीम में डिवाइड करना चाहिए। तो ये बात सुनकर जुनवू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर किंचुल बोलता है, जो कि सी रैंक से कम का है, वो क्योंकि उसे अपने रैंक में सिर्फ सी रैंक और बी रैंक है, वो भी ढंग से भी नहीं ले रहा। और ये बात सुन के ना एक लड़की उसके पास जाती है और बोलती है मैं तुम्हारी टीम में नहीं आना चाहती। और वो एक बी रैंक हंटर होती है, वो एक हिलर होती है, और वो बोलती है मैं उस ग्रुप में जाना चाहती हूँ। और फिर किंचुल बोलता है अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जहाँ जाना जाओ। फिर वो अपने दिमाग में सोचता है कि मैं एक ए रैंक हंटर हूँ और फिर भी वो मेरी जगह क्यों नहीं आना चाहती। और उस लड़की की जगह वहाँ खाली हो जाती, तो फिर वो एक कमज़ोर हंटर को ले लेता है। और वो एक कमज़ोर जो हंटर था, और वो लड़की उस जुनवू के पास जाती है और बताती है कि किंजू ने उस एरो को नहीं देखा था और तुमने उस एरो को देख लिया था, कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम्हें ई रैंक हंटर नहीं थी। और सच में तो ये लड़की में काफ़ी ज़्यादा दिमाग है। और फिर आहार का सीन दिखाया जाता है कि जो जुनवू के बारे में बताता है कि ये क्या बंदा है, वो पावरफुल बहुत है वगैरह, ऐसे ऐसे बुला बुला बताता रहता है। तो फिर हम एक इंसान को देखते हैं जो कि किंचुल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है। तो तभी मज़ा आता है। वहाँ एक गाड़ी आती है और गाड़ी के अंदर से जो निकलता है वो तुमको भी पता है, वहाँ से निकलता है वॉन टॉसू। तो वो दोनों काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो उसके बाद वो बोलता है कि टोंट मारता है, भाई काफ़ी टाइम बाद मिले, ऐसे तो बोलता है। उसके बाद हमें किंचुन का टीम दिखाया जाता है, उन्होंने काफ़ी सारे आइस बियर को मार दिया होता है। और हमें जुनवू भी दिखाया जाता है जिससे लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा भालू आ रहे थे, यानी कि आइस बियर, लेकिन वो अकेले ही उन सभी को आराम से मार देता है। और वो हमको सीन दिखाया जहाँ वो भालू के ऊपर बहुत ही तगड़ी तरीके से बैठा होता है, वो बहुत ही कूल लग रहा होता है। और फिलहाल अभी इस वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, और ये सीज़न 2 एपिसोड 1 ख़त्म यहीं पर होता है। तो अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं जानता हूँ ये डब मैंने काफ़ी ज़्यादा ख़राब किया है, क्योंकि ये मेरी दूसरी तीसरी वीडियो है। तो अब मैं समझ सकता हूँ कि आप समझ जाओगे मेरी फीलिंग। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ चैनल पर सपोर्ट दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलता हूँ आज, सायोनारा।